जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं फिलहाल अभी एसडीपीओ ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। दरअसल खूंटी पुलिस द्वारा आज एक बड़े मामले का उद्भेदन किया जा रहा है, जिसमें कि एक व्यक्ति की जो हत्या हुई थी सैको थाना क्षेत्र में, जिसका कि सर धड़ से अलग कर दी गई थी। उसी मामले को लेकर खूंटी पुलिस द्वारा मामले का उद्भेदन किया जा रहा है और इस मामले को लेकर आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और जहां उन्होंने बारीकी से जानकारी उपलब्ध कराई है। चलिए फिलहाल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा बताए गए बातों को बताने से पहले हम आपको घटना के बारे में बता देते हैं कि ये घटना सैको थाना क्षेत्र के ज्यूरी में 27 जुलाई को घटी थी, जहां की एक भोज मुंडा नाम के व्यक्ति की धारदार हथियार से अपराधियों ने गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार आरोपियों द्वारा ही पुलिस को बताया गया कि भोज मुंडा की हत्या क्यों की गई थी। चलिए हम बताते हैं आपको कि अपराधियों ने पुलिस को क्या क्या बताया। दरअसल गिरफ्तार अपराधियों ने बताया पुलिस को कि भोज मुंडा का ज्यूरी का रहने वाला सादिर उर्फ सुकरा मुंडा की पत्नी से अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी होने के बाद सादिर उर्फ सुकरा मुंडा ने 3 लोगों को भोज मुंडा की हत्या के लिए सुपारी दे डाली, जिसमें कि ये सुपारी 70,000 रुपये में फाइनल हुआ और 70,000 रुपये में फाइनल होने पर भोज मुंडा की हत्या के लिए सुकरा ने अपराधियों को 40,000 रुपये का पेमेंट भी किया। बाकी जो पेमेंट करना था वो हत्या के बाद करना था। अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दे दिया और भोज मुंडा की हत्या कर दी थी। लेकिन हत्या जब हुई थी, इससे पहले हम आपको एक बार बैक में चलते हैं, बताते हैं कि जिस दिन भोज मुंडा की हत्या हुई थी उस दिन भी हमने खबर दिखाया था। उस वक्त हमें पता चला था कि भोज मुंडा अपने बगल वाले गाँव में हड़िया पीने के लिए गया था, जहाँ बारिश होने के कारण वो कहीं बचने लगा था, बारिश में भीग जाने से बच रहा था। लेकिन वैसा कुछ नहीं था। आज जो मामला सामने निकल कर आया, जो पुलिस ने खुलासा किया और अपराधियों ने जो पुलिस को बताया, उसमें यही पता चला कि भोज मुंडा की अवैध संबंध के कारण हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हम आपको एक दृश्य दिखाना चाहेंगे कि भोज मुंडा के इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को पुलिस किस तरह से गिरफ्तार करने के लिए जंगलों की छान मार रही थी। दरअसल जिस दुरस्थ इलाके में से अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वहां पहुंचने के लिए सही रास्ता भी नहीं है। लेकिन एसएसबी जवान जो कि अपने बाइक पर और खूंटी पुलिस के जवान जो बाइक पर सवार होकर उस जगह तक पहुंचे और अपराधियों को उसके घर से ही धर दबोच कर लाया गया। फिलहाल गिरफ्तार अपराधियों की बात करें, इसमें भगवा मुंडा उर्फ चुन्नू, दूसरा एतवा पूर्ति उर्फ टुनू, ये दोनों ही बगड़ी टोला बड़का सोम अड़के थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और तीसरा एसी सगुन दास, ये तिनतीला अड़के थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसके पास से पुलिस ने लोहे का धारदार हथियार जिसमें कि दौली और एक चाकू शामिल है, पुलिस ने जब्त किया है। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त किया है। तो इस तरह से ये अपराधियों के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया था उसमें शामिल चीज़ों को पुलिस ने जब्त किया है और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इन्हीं गिरफ्तार अपराधियों में बात करें तो ये भगवा मुंडा उर्फ चुन्नू, ये पहले भी PLFI नक्सली संगठन के लिए काम कर चुका है, जिसमें कि इस पर बड़े बड़े आरोप भी यानी कि बड़ा मामला दर्ज है, जिसमें सैको बाजार में बनवारी लाल साव, विनय कुमार गुप्ता, सोहराई कच्छप और एतवा मुंडा को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में इसे जेल भेजा जा चुका है। इसके अलावा सैको ही थाना क्षेत्र का एक मामला, ओतंगोड़ा ग्राम प्रधान पौलुस मुंडा को घर में घुसकर उसे गोली मार दी गई थी। इस मामले में भी ये भगवा मुंडा जेल में था, जो फिलहाल बेल पर बाहर था और इस घटना को अंजाम फिर से इन्होंने दिया था कि भोज मुंडा की हत्या की थी। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई को पूरा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसी के साथ अगर बात करें तो सुकरा उर्फ सादिर, जिन्होंने कि पुलिस के कार्रवाई के डर से पहले ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, और पुलिस ने उसी से पूछताछ के आधार पर फिर आज कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेजा है। सैको थाना अंतर्गत ज्यूरी मैदान में एक डेड बॉडी मिला था। इस घटना के अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें बात सामने आई कि मृतक भोज मुंडा का अभियुक्त सांदिर उर्फ सुकरा मुंडा की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। उसी अवैध संबंध के गुस्सा में सांदिर मुंडा और सुकरा मुंडा द्वारा 3 अन्य लोगों को इस भोज मुंडा को मारने के लिए सुपारी दिया गया। इसके
एवज में इन्होंने 40,000 रुपया पेमेंट भी कर दिया। उसके बाद अभियुक्त फगुआ मुंडा, एतवा मुंडा और सगुन दास तीनों ने मिलकर भोज मुंडा की हत्या कर दी। साथ ही इसमें प्रयुक्त दाउली और चाकू भी बरामद किया गया है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों ने क्या बताया? आरोपियों ने घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही उनका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। जो फगुआ मुंडा है वो 17 CLA सहित 2 कांडों में अभियुक्त रहा है। एतवा पूर्ति का भी अन्य 2 कांडों में अभियुक्त है, उनके ऊपर 17 CLA है। ये पुराने अन्य कई कांडों में भी संलिप्त रहे, जिसकी जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं। किस संगठन से ताल्लुकात रखते थे पहले? फगुआ मुंडा PLFI संगठन से था और एतवा मुंडा भाकपा माओवादी संगठन से था। तो वर्तमान में सर नक्सली कैडर से जुड़े हुए हैं या? ये वर्तमान में जुड़े हुए नहीं थे, बहुत दिनों पहले घटना है इन लोग का, लेकिन अभी भी गतिविधि संदिग्ध पाई गई है। इनके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी। बाकी अवैध संबंध में ऐसा क्या आया कि मारने के लिए सुपारी देना पड़ा सर? ये तो अभियुक्त जो स्वीकारोक्ति बयान में बताया है, क्योंकि उनका अवैध संबंध में पाया है, इसलिए इसमें क्या आया है तो अभियुक्त द्वारा ही ज़्यादा बेहतर बताया जा सकता है। जांच जारी है। जांच जारी है। अभियुक्त द्वारा भी सरेंडर कर दिया गया। तीन अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा जो सुपारी दिया है उन्होंने दबाव में आकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। क्या नाम है सर? सांदिर उर्फ सुकरा मुंडा। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? इनके अपने घर से गिरफ्तारी हुई। इनका घर हुआ अड़की थाना अंतर्गत ओतमगोड़ा गांव। एक का एतवापूर्ति घर कड़का सोम है, जो अड़की थाना में पड़ता है, और तीसरा तिनतिला सगुन दास का तिनतिला गांव है, जो अड़की थाना में पड़ता है। हमें सरेंडर किए गए अभियुक्त के बयान पर तीनों की गिरफ्तारी हुई जी। के साथ ही एतवा उर्फ टुन्नू उर्फ दीपक का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसके द्वारा भी बाड़ी निवासी कांडे मुंडा को घर से खींचकर उसे रूता डी कुसुम पेड़ के पास हत्या कर फेंक दिया गया था। ये मामला दर्ज था उस पर, जो कि सैको थाना में ही मामला दर्ज था। इसके अलावा सैको थाना में इस पर एक और मामला दर्ज था, जिसमें कि ओतंगोड़ा निवासी न्यारन पूर्ति को घर से अपहरण कर पुरापूर्ति तालाब के बगल में हत्या करके उसके शव को वहाँ फेंक दी गई थी। तो इस तरह से जो है एतवा पर भी पहले से ही आपराधिक मामला दर्ज था। तो इस तरह से आज पुलिस ने अपराधियों को फिर से गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। और पुलिस की इस कार्रवाई में खुटी पुलिस के पदाधिकारी और जवान शामिल रहे। इसके अलावा SSB उलिहातू के जवान और पदाधिकारी भी शामिल रहे, जिसमें खुटी पुलिस की बात करें तो वरुण रजक पुलिस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खुद शामिल रहे, पुलिस निरीक्षक किशुन दास और पुलिस अवर निरीक्षक मुकेश कुमार, जो कि थाना प्रभारी सैको भी है, और इनके अलावा SSB उलिहातू के इंस्पेक्टर विकास कुमार भी शामिल रहे। इसके अलावा दोनों ही यानी खुटी पुलिस और SSB के जवान शामिल रहे। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज।